Hello and welcome to the class of maths, the mathematics classes. And in the last video, we have discussed about rational numbers that can be written in the decimal form and how it is terminating and how it is non-terminating. दोनों बातें हमने पढ़ी हैं कि रैशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं और कब वो टर्मिनेटिंग होता है और कब वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है. आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इन पी अपॉन क्यू फॉर्म. पी अपॉन क्यू फॉर्म मतलब डेसिमल नंबर हमको दिया होगा एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अब इसमें वी हैव रेशनल नंबर इज क्यू. दिस वी हैव स्टडीड. ये हम पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्यू से लिखा जाता है एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के होते हैं. पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का क्या मतलब है कि जिसमें डिवीजन प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है. रिमाइंडर इज नेवर जीरो. डिवीजन प्रोसेस नेवर एंड्स एंड यू कीप ऑन गेटिंग वन और द अदर डिजिट्स. अब इसी को थोड़ा सा और जस्टिफाई करेंगे. टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे रेशनल नंबर में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2.5. 2.5 क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? P अपॉन क्यू फॉर्म में 25 अपॉन 10. दिस इज द वैल्यू. ये वैल्यू हो गई आपकी. लेकिन अगर आती है बात नॉन टर्मिनेटिंग की, उसको कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसको कैसे लिखेंगे? ये थोड़ा सा डीप इसमें जाएंगे. वी विल गो अ लिटिल बिट डीप इन दिस एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. दिस इज वेरी इजी, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस बिकॉज एनी नंबर कैन बी गिवन टू यू. सपोज 0.9427. अगर इसको कन्वर्ट करना है P अपॉन क्यू फॉर्म में तो सिंपल आप क्या करोगे? 9427 upon, we will put a 1 below the decimal and we will increase the zeros according to the number of digits. So this is very simple. But we will discuss about non-terminating and recurring decimal. Now look at this. I am rubbing it out. Let us take an example of 0.222 and so on. पहला एग्जाम्पल हमने लिया है. ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. आप देख रहे हैं टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ये लगातार 22222 अपने आप को रिपीट करता जा रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट, दिस कैन बी रिटन एज 0.2 बार. बार मीन्स द डिजिट इज रिपीटिंग इटसेल्फ. अगर बार होता, वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट ऑल्सो, अगर दो डिजिट के ऊपर बार होता तो यानी कि दो डिजिट लगातार रिपीट कर रहे. फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा 0.41 बार. इसका मतलब हुआ 0.414141 एंड सो ऑन. ये लगातार कंटिन्यू करता जा रहा है. इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल. अब ऐसे नंबर को P अपॉन क्यू के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम दैट दिस नंबर इज डिनोटेड बाय x. मीन्स x इज इक्वल टू 0.2 बार. इसका मतलब if we multiply both sides by 10 means 10 times of x can be written as 2.2 बार. ऐसे लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 0.2 बार का मतलब हुआ 22222 एंड सो ऑन. एक डेसिमल हमने इधर इंक्रीज कर दिया, 2.222 हो गया दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करके. अब अगर इसमें से लेट अस से दैट देयर इज अ सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम सेकंड इक्वेशन इफ वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड से अगर फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, कैसे करेंगे? 10x इज इक्वल टू 2.2 बार and x is equal to 0.2
0.2 बार, सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.2 बार और ये कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल खत्म हो गया, क्या बचा 2 इज इक्वल टू 9x, सो x इज इक्वल टू 2/9। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, you will simply try to eliminate all the digits after zero, after the decimal, not zero but decimal। आप सारे डिजिट क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाले जितने डिजिट हैं उनको आप गायब करने की कोशिश करेंगे। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, लेट अस से x इज इक्वल टू 0.3 बार, यहां पर भी वही काम करेंगे, 3 बार का मतलब क्या हो गया 0.3333 एंड सो ऑन। तो 10 टाइम्स ऑफ x विल बी 3.3 बार। अब 10x माइनस x करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, 9x इज इक्वल टू 3। 9x इक्वल टू 3 कैसे आएगा, यहां पर मैं कर रहा हूं 10x इज इक्वल टू 3.3 बार, x इज इक्वल टू 0.3 बार, ये आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9x, सो 9x इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3/9। अब इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो एक अलग की बात है, तो मैंने अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया, एक कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। लेट अस टेक अनदर नंबर, x इज इक्वल टू 0.4 बार, यहां पर भी वही होगा, 10x इज इक्वल टू 4.4 बार, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 4 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4/9। अब एक ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, अगर 0.2 बार होगा तो वैल्यू 2/9 आ रही है, 0.3 बार होगा तो वैल्यू 3/9 आ रही है, 0.4 बार होगा तो वैल्यू 4/9 है, इसी तरह 5.5 बार 5/9, 0.6 बार 6/9, 0.7 बार 7/9, 0.8 बार 8/9, 0.9 बार क्या हो जाएगा 9/9, दैट इज 1। और ये सही है, कैसे सही है उस पर हम बात करते हैं, देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट विल बी 0.9 बार, देखिए भाई 0.99999 एंड सो ऑन। अगर ऐसा वैल्यू आता है तो हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि ये 1 के बराबर है, ये मान लेते हैं 0.9999999 is approximately equal to 1 and we will prove it how it is. Again let x is equal to 0.9 bar, so 10x will be equal to 9.9 bar. Now again you subtract, 10x is equal to 9.9 bar, x is equal to 0.9 bar. When you subtract, these decimal portion will cancel, you will get 9, this is 9x and x is equal to 9/9, that is equal to 1. तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग तरह का डेसिमल है और 1 डिजिट है, 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। Now we will discuss some other type of questions based on the same topic. Next question is 0.35 bar. Now what I have done, I have taken a non-terminating repeating decimal of 2 digits, means this number can be written as 0.35, 35, 35 एंड सो ऑन। बार कहां पर लगा हुआ है, 3 और 5 दोनों पर लगा है, इसका मतलब 35 35 35 बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तरीका वही है, लेकिन लेट x इज इक्वल टू 0.35। अब चूंकि 35 रिपीट 35 बार, लेट x इज इक्वल टू 0.35 बार।
अब 3 5 लगातार रिपीट हो रहा है, तो यहां पर आप 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर की बात करते हैं, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.535 बार, ऐसे हो जाएगा। तो ये तो कोई काम करेगा नहीं हमारा, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि अब हमको मिले 35.35 बार। जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उतने टाइम्स हम डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। जैसे यहां पर 2 मरतबा रिपीट कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 35.35 बार। रेस्ट प्रोसीजर इज सेम, बाकी तरीका वैसे ही है जैसे पहले क्वेश्चन करे थे। जैसे ये हो गया 100x इज इक्वल टू 35.35 बार एंड x इज इक्वल टू 0.35 बार। सबट्रैक्ट कर दिया, कॉन्सेप्ट वही लौट करके आ गया कि डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग टर्म है उनको हमको गायब करना है, उनको एलिमिनेट करना है। वी हैव टू एलिमिनेट द टर्म्स विच आर अपीयरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। नाउ दिस 35 and 35 bar will cancel, so there is nothing left, or simply 0 is left after the decimal, and 35 minus 0 is 35, 100 minus 1 is 99x, so x is coming as 35 upon 99, that is the final value. इसी तरह का एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे अभी, ताकि एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। नेक्स्ट इज 1.272727 एंड सो ऑन। अब इस बार हमने क्वेश्चन क्या लिया है, यहां पर 0.35 चल रहा था, अभी चल रहा है 1.272727 and so on. So it means this number can be written as 1.27 bar. Again same process, let x is equal to 1.27 bar. अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो अब क्लियर हो गया होगा ना, बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सही कहा, 100x is equal to 127.27 बार। भाई दो डेसिमल तक 1 2, ये डेसिमल उठ करके यहां पर आया, फिर आगे 2727 आया, तो 127.27। अब आगे प्रोसेस विल रिमेन सेम, लाइक 100x minus x, so I'm writing it as 100 times x is equal to 127.27 bar, and x was equal to 1.27 बार। सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.27 जो डेसिमल के बाद था, द डिजिट्स which were beyond the decimal, they will all cancel itself and you will get the final, this value as 0. 127 minus 1 is 126 is equal to 99x, so x is equal to 126 upon 99। अब लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। लेकिन एक चीज आपने यहां पर नोट करी होगी, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 99। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे एक डिजिट अगर रिपीट हो रहा था 0.3333 तो वो अपॉन 9 आ रहा था डिनोमिनेटर। यहां पर 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं तो यहां कितना आ रहा है, 126 अपॉन 99। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन is a bit different from the previous examples or previous questions. इसमें और उसमें क्या फर्क है, यहां पर मैंने लिया है 0.32 बार, मतलब बार केवल 2 पर है, बार इज ओनली ऑन 2, इट मींस दिस नंबर इज बेसिकली ऑफ टाइप 0.3222 एंड सो ऑन। ये नंबर किस तरह का है, 0.322222 और इस तरह का है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसमें भी हम लेट x इज इक्वल टू 0.32 बार, बट
here which number is repeating? That is only 2. So if we multiply this by 10, we will get 10x is equal to 3.2 बार. ऐसे लिख सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल यहां पर आ गया, 3.2 बार ऐसे लिख सकते हैं. अब this 10x can be written as 3 plus 0.2 बार. भाई 3.2 बार को आप लिख सकते हो 3 plus 0.2 बार, क्योंकि 2 2 2 2 2 कितनी बार भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने ये अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि 0.2 बार अगर कभी आएगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 2/9, डिनोमिनेटर 9 आएगा. इट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 3 plus 2/9 एंड दैट इज 10x. अब इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे. क्लास 8 में आपने सिंपल नंबर्स को सॉल्व करना सीखा है. एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम विल बी 9. दिस इज 27. 9 3 is 27 plus 2 is equal to 10x. यहां पर लिख रहा हूं मैं. This 10x will become 29/9. Therefore, x will become 29/9 into 10. This 10 will come to the denominator and final value will be 29/90. This was a different question which was utilizing the previous concepts, like 0.2 bar can be written as 2/9. Now we'll take one more question like this. Stop. Next question is 0.00352 bar. It means it is of the form 0.003 and 52 are the repeating numbers. अब क्या करेंगे? What are we going to do now? 1 2 3. You can see that after 3 digits there is a decimal or the numbers are repeating. Not a decimal but the numbers are repeating. 3 digits के बाद numbers repeat कर रहे हैं. It means if we, let us first consider it as x is equal to 0.00352 बार. अब किस नंबर से, by which number should we multiply x? 1 3. 3 के बाद 3 डिजिट्स के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर से, ताकि डेसिमल के बाद 52 बार वाले सब एक साथ आ जाएं. इट मींस if we multiplied by 1000x can be written as, decimal will transfer to 1 2 3 places, that is 3.52 bar. 1 place, 2 place and 3 place. डेसिमल अब कहां पर आ गया? यहां पर आ गया. इस पॉइंट पर डेसिमल आ गया. डेसिमल हैज मूव टू द 3 places towards right. और उसके बाद 52 बार is coming as a repeating one. Now again, simple again the same thing. 1000x can be written as 3 plus 0.52 बार. अभी पहले पार्ट में आपने देखा कि if the decimal is repeating decimal in 2 digits, that can be written as with the denominator 99. Denominator क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा. तो simply this can be written as 3 plus 52/99. ये हो गया 1000x. This will become 3 into 99 plus 52/99 by taking the LCM. 1000x. अब ये आगे कैसे लिखा जाएगा? This will become 1000x is equal to 297 plus 52/99. 97 27 ठीक है. 1000x is equal to 297 plus 52/99. उसके बाद इसका टोटल हो जाएगा 1000x is equal to 349/99
Therefore x will be 349 upon 99000. That is the final value of this number. Means it has been written in the form of P upon Q या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको लिख दिया है. अब अगला टॉपिक आता है, कुछ नंबर्स को प्रूफ करेंगे कि वो इर्रेशनल नंबर होते हैं. सबसे बेसिक एग्जांपल है √2. तो इसको आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन इज गिवन दैट प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर. वन वेरी इजी वे ऑफ प्रूविंग इट, दैट यू सिंपली स्टार्ट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड यू विल सी दैट इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. आप √2 का रूट निकालना शुरू कर दीजिए और आपको ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में मिलेगा. बट वी विल प्रूव इट विद द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. हम कैसे प्रूव करेंगे इसको? हम अज्यूम कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है. इफ इट इज अ रेशनल नंबर इट मींस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. तो लेट अस टेक लेट √2 इज इक्वल टू और कैन बी रिटन एज P अपॉन Q. हमने ये अज्यूम कर लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है जिसमें इसके P और Q के कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा और कुछ नहीं है. कॉमन फैक्टर्स इसके 1 है. ठीक. अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. हमने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया. तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर. It means that 2 times of Q square is P square. It means that Q square is equal to P square upon 2. हमने क्या किया? पहले √2 को P अपॉन Q के फॉर्म में अज्यूम कर लिया, मान लिया ये बात. तो स्क्वायर कर दिया, 2 अपॉन P स्क्वायर Q स्क्वायर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हम फाइनली देख रहे हैं कि Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? P स्क्वायर अपॉन 2. इट मींस दैट P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. और एक थ्योरम है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उसी प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अज्यूम करें कि 64 is divisible by 2, it means that 8 is also divisible by 2. ये क्या है? स्क्वायर है किसी नंबर का और ये वही नंबर है. अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम फैक्टर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उसी प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है. मान लीजिए हमने कहा 16 is divisible by 2. 16 क्या है? 4 का स्क्वायर. It means 4 is divisible by 2. It means 9 is divisible by 3. Suppose I say 36 is divisible by 3. It means 6 is also divisible by 3. तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया. थ्योरम आपको नहीं आएगी एग्जाम में, आपको बस एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए. तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, it means that, or you can say implies that P is divisible by 2. Divisible by 2. अगर P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो P भी 2 से डिविजिबल होगा. अगर P 2 से डिविजिबल है, if P is divisible by 2, it means P can be considered 2 times of any number. अगर P 2 से डिविजिबल है इसका मतलब P को हम मान सकते हैं 2 टाइम्स है किसी नंबर का. तो हमने मान लिया लेट P इज इक्वल टू 2K. अब हम क्या करेंगे? ये P की वैल्यू उठाकर यहां पर रख देंगे. तो हमें पास था Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2. इट मींस दैट Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K स्क्वायर upon 2. That becomes Q square is equal to 4 times of K square upon 2. That becomes 2 times of K square. So finally we got Q square is equal to 2 times of K square, implies that Q square
अपॉन 2 कैन बी रिटन एज के स्क्वायर। यहां पर फिर वही बात आ गई जो हमने यहां पढ़ा था। यहां क्या पढ़ा था? अब क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब हो गया कि Q इज डिविजिबल बाई 2। Q भी 2 से डिविजिबल है। हमने ये बताया कि Q भी, यहां पर ये प्रूव हो रहा है कि Q भी 2 से डिविजिबल है, और यहां हमने प्रूव किया था कि P भी Q से डिविजिबल है। अब ये दो चीजें हमारी बात आ गई, मतलब हमने क्या बताया कि P एंड Q आर डिविजिबल बाई 2। अगर P और Q दोनों 2 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब कि P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। लेकिन हम यहां पर मानकर चले थे कि P और Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है। We assumed that there is no common factor other than 1 of P and Q. अब यहां पर हमने अज्यूम किया था कि there is no common factor other than 1, but here we are proving that P and Q both have a common factor as 2. It means what we assumed was wrong. And what we assumed? We assumed that P and Q are numbers with common factor 1. But here we are getting that P and Q are numbers which are divisible by 2 or which have factors as 2. It means our assumption was wrong. So by the theory of contradiction, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, बात हमारी गलत हो गई जो हमने सोचा था या जो हमने कहा था कि ये इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। यहां पर इनका कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है? 2 निकल कर आ रहा है। By the theory of contradiction, we can say that our assumption was wrong. Therefore, root 2 is irrational number. That proves that root 2 is an irrational number. That's it. अब मेरे ख्याल से I hope that you would have understood the concept of proving a number as irrational number, and you would have learned how to represent decimal numbers of different types, terminating as well as non-terminating repeating, in the form of P upon Q. So here I am ending, and I hope that you practice with the questions, and later on I will be coming with the next part of this same topic. Thank you. Stay home. Stay blessed.